हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निश सिलेक्शन के ऊपर कि प्रॉफिटेबल निश हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हर एक न्यू एफिलिएट मार्केटर की जो पहली प्रॉब्लम रहती है कि कौन सा निश मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, मेरे लिए ऐसा कौन सा निश है जो मुझे अच्छा रिजल्ट ला कर देगा। इस पे बात करने से पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि निश सिलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, पूरा का पूरा एफिलिएट मार्केटिंग कन्वर्जन्स पे बेस्ड है। तो अगर आप अपने लिए प्रॉफिटेबल निश सिलेक्ट करोगे तो आप कम से कम एफर्ट्स में ज़्यादा रिजल्ट ला सकते हो। आपके पास भले ही स्मॉलर ऑडियंस हो, लेकिन आप अच्छा खासा कन्वर्जन शॉर्ट टाइम में ही जनरेट कर पाओगे। पहले के टाइम में क्या होता था, वेबसाइट्स या यूट्यूब वीडियोस पे लोग ब्रॉडर निश के अकॉर्डिंग कंटेंट डालते थे, लेकिन आज के टाइम पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ब्रॉड निश में आजकल कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। सो अगर हम माइक्रो निशेस पे काम करेंगे तो भले ही हमारे पास स्मॉलर ऑडियंस बिल्ड हो, लेकिन वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, जिसकी वजह से हम अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कितने तरह के मार्केट्स होते हैं और उनमें कौन कौन से निशेस होते हैं। मेनली 3 टाइप्स के मार्केट्स होते हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। और इन मार्केट्स के भी बहुत सारे सब मार्केट्स होते हैं, लेकिन आज हम सब मार्केट्स की बात नहीं करेंगे, हम निशेस की बात करते हैं। जैसे कि हेल्थ में वेट लॉस, वेट गेन, नेचुरल हेल्थ, मेडिटेशन, योगा, डेटॉक्स, वेलनेस जैसे बहुत सारे और भी निशेस अवेलेबल है। वेल्थ में रियल एस्टेट, इंटरनेट मार्केटिंग, पर्सनल फाइनेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, टैक्सीज, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ऑनलाइन बिजनेस, क्रेडिट रिपेयर, मिलियनर माइंड, जॉब इंटरव्यू एंड ऑनलाइन जॉब जैसे बहुत सारे निशेस आते हैं। रिलेशनशिप में भी डेटिंग एंड एडवाइस, मैरिज, सेक्स, ऑनलाइन डेटिंग, गेट योर एक्स बैक, सोशल नेटवर्किंग, डिवोर्स एडवाइस, ऐसे बहुत सारे निशेस अवेलेबल है। अब उन 3 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से आप इस वीडियो में आए हो। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत सारे निशेस में से अपने लिए एक प्रॉफिटेबल निश सिलेक्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, योर पर्सनल इंटरेस्ट और पैशन। ऐसा निश चूज करो जिसमें आप काम को एंजॉय करो और जो आपको काम की तरह ना लगे। लेकिन आपको अपने इंटरेस्ट एंड पैशन के हिसाब से क्यों निश चूज करना चाहिए। देखिए, अगर आप उसी चीज़ों के बारे में बात करोगे कि जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, तो आप अपने ऑडियंस के माइंड सेट को आसानी से समझ सकते हो और अपनी ऑडियंस और फॉलोअर के साथ आप इमोशनल बॉन्ड बना सकते हो। और अगर आप लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो सकते हो तो ट्रस्ट मी, इससे बड़ी स्किल डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए कि आपको निशिस में भले ही ज़्यादा टॉप लेवल की एक्सपर्टीज ना हो, लेकिन आपका उसमें पर्सनल इंटरेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप उन चीज़ों को सीख भी सकते हो, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप उन चीज़ों को सीख ही नहीं सकते। हो सकता है आपके बहुत सारे इंटरेस्ट हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी इंटरेस्ट है उसकी एक लिस्ट बनाओ। अब आपको देखना है कि आपने जो इंटरेस्ट की लिस्ट बनाई है उस इंटरेस्ट पे अगर आप कंटेंट बनाते हो तो आपका ये कंटेंट लोगों के कौन कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, उसकी भी एक लिस्ट बनाओ। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई पोटेंशियल मोनेटाइजेशन ऑप्शन। अब आपने जो लिस्ट बनाई थी उसको बारी बारी से चेक करो कि आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हो। इसके लिए आप एफिलिएट मार्केट प्लेसेस का यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप क्लिक बैंक, डिजिस्टोर, मैक्सवेब जैसे मार्केट प्लेसेस का यूज़ कर सकते हो। आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को भी चेक करना है। जैसे कि मान लीजिए आप डॉग ट्रेनिंग निश में काम करने वाले हो, गूगल में जाकर आपको सर्च करना है डॉग ट्रेनिंग एफिलिएट प्रोग्राम। आपको अपने कंपेटिटर्स को भी एनालाइज करना है कि वो लोग कौन सी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, उसने अपने चैनल को कैसे मोनेटाइज किया हुआ है। स्टेप नंबर 3, एसेस द कंपटीशन एंड सर्च वॉल्यूम फॉर द निश। आपके निश के अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड की एक लिस्ट बनानी है, 10 से 15 कीवर्ड्स, और उसको गूगल कीवर्ड प्लानर में जाकर सर्च करना है कि क्या इसका सर्च वॉल्यूम इनफ है। इसमें लाखों करोड़ों का ट्रैफिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब माइक्रो निशेस की बात आती है तो 1K से 10K तक का भी ट्रैफिक इनफ है। अब गूगल और यूट्यूब पर जाकर उन टॉपिक्स को भी सर्च करना है और देखना है कि कंटेंट कितना अवेलेबल है, और उन सारे कंटेंट को खोलकर आपको देखना है और चेक करना है कि क्या आप इससे भी बेहतर कंटेंट बना सकते हो। आपने जो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो लिस्ट बनाई थी उस पर इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके देखो और फाइनल में एनालाइज करो कि आपके लिए कौन सा निश ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और आप कौन से निश में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। इतना एनालिसिस करने के बाद आप फाइनली ये पता कर पाओगे कि आपको किस निश के साथ जाना है। ये तो बात हो गई उन लोगों की
कि जिसको किसी ना किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिसके बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट ही नहीं होंगे कि वो उस इंटरेस्ट को अपना निश चूज करके पैसे कमा सके। सो उसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कंटेंट हेल्पफुल हुआ या नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।